हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ से ना आप यूपीएससी में, पीसीएस में, किसी भी क्वेश्चन पेपर में आप उठा करके देखिएगा, इस टॉपिक से हमेशा आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है इस टॉपिक को याद करने के लिए। हालांकि इसमें पूरे के पूरे फैक्ट्स ही दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद करना बताती हूँ। ठीक है, तो देखो, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है आपका बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल का मतलब ये है कि देखो, बौद्ध संगति से कहा जाता है, बौद्ध संगति। ठीक, अब ये जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जितनी भी टीचिंग्स थी, उनके जितने भी लेसन्स थे, या उन्होंने जितने भी लोगों को उपदेश दिए थे, क्या नियम प्रक्रियाएं बताई थी, वो सारी नियम प्रक्रियाएं ज्यादातर क्या थी, सुन के और याद करके ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रही थी। लेकिन फिर वहां पर क्या हुआ, जितने भी मॉन्क्स थे, अनुयायी जो थे, उनके बीच में एक बात उठी कि भाई, अगर सपोज कीजिए जो नेक्स्ट जनरेशन है इन टीचिंग्स को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करती है, या फिर हमारे इस टीचिंग्स को लेकर के क्वेश्चंस उठाती हैं कि भाई जरूरी थोड़ी ना है कि ये बौद्ध के ही टीचिंग्स हैं, हो सकता है कि आपने अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजेस किया हो। तो ये अगर क्वेश्चन हमारे ऊपर उठता है तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा क्या हो जाती हैं, हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो जाएंगी। तो उन्होंने इस तरीके से एक फैसला लिया, एक डिसीजन लिया कि ठीक है, हम लोग सब मिलकर के जितनी भी बुद्ध भगवान की शिक्षाएं हैं उनको कंपाइल करने का काम करेंगे, उनको संकलित करने का काम करेंगे, उनको एज ए टेक्स्ट के फॉर्म में लिखेंगे, जिससे ये जो टीचिंग्स हैं, ये जो उपदेश हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना किसी क्वेश्चंस के ही ट्रांसफर होते रहे। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को कंपाइल करने के लिए ही समय समय पर ये बुद्धिस्ट काउंसिल गठित की गई थी। ठीक है, तो ये जो चीजें क्या है, देखो, बुद्धिस्ट काउंसिल वर गैदरिंग ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क टू प्रिजर्व एंड क्लैरिफाई टीचिंग ऑफ बुद्धा, कि बुद्धा ने अपने जीवन में रहते हुए कौन सी टीचिंग्स दी थी, कौन से नियमों के बारे में बताया था, उन सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए एज अ टेक्स्ट फॉर्म में, एज अ रिटन फॉर्म में, तो इसके लिए क्या किया गया था, बुद्धिस्ट काउंसिल गठित की गई थी। ठीक है, अब जब ये नंबर में कितनी थी, ठीक है, ये टोटल 4 काउंसिल गठित की गई थी और टाइम पे की गई थी। ठीक है, तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल गठित की गई थी वो की गई थी आपके राजा अजात शत्रु, ये मगध के और हरिंग डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं। इनके संरक्षण में ये बौद्ध संगति गठित हुई थी। 500 बौद्ध अनुयायियों ने मिलकर के इस काउंसिल को गठित किया था और जितनी भी बुद्ध भगवान की टीचिंग्स थी उनको कंपाइल करने का काम किया था। ठीक है, अगर मैं प्लेस की बात करूं तो यह है राजगृह। ठीक है, सत्तापानी केव, जो उस समय की गुफाओं रही होंगी राजगृह में, वहां पर ये संगति गठित हुई थी। ठीक है, पीरियड की बात की जाए तो किस समय में गठित की थी, 483 बीसीई, सून आफ्टर बुद्धाज डेथ, बुद्ध भगवान की मृत्यु के तुरंत बाद में ही ये गठन किया गया था। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो इस समय इनको अध्यक्षता किसने की थी, ये अध्यक्षता की थी आपके महाकस्सपा ने 483 बीसीई में अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह में ये पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया था। अगर मैं इसके आउटकम की बात करूं तो यहाँ पर ही जो इंपॉर्टेंट हमारे त्रिपिटक हैं उसमें से 2 पिटक, दैट मीन्स एक विनय पिटक और दूसरा सुत्त पिटक लिखे गए थे, या इनका संकलन किया गया था। विनय पिटक का मतलब ये होता है कि ऐसी बुक, ऐसा टेक्स्ट जो बेसिकली बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते हैं, नन्स होते हैं, भिक्षु भिक्षुणी जिन्हें कहा जाता है, उनके नियम, उनके डिसिप्लिन, वो कैसे रहेंगे, उनका कैसा आचार व्यवहार होगा, इन सब चीजों का क्या है आपका संगठन उसमें किया गया है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है विनय पिटक। ठीक है, दूसरा जो है आपका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक का मतलब होता है, एक्चुअल में ये क्या है, संस्कृत वर्ड सूत्र से मिलकर बना है, जिसमें बुद्ध भगवान की एक्चुअल टीचिंग्स को, जो उन्होंने अपने जीवन में रहते हुए लोगों को ज्ञान दिया, उपदेश दिए, किस तरीके का चीजों को उन्होंने फैलाने की कोशिश की थी, उन सब चीजों को कंपाइल करती है आपकी सुत्त पिटक। ठीक है, ये 2 बुक्स जो थी उस समय में बनकर तैयार हुई थी फर्स्ट बौद्ध काउंसिल में। ठीक, फिर इसके बाद चलिए फिर बात करते हैं हम सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो देखिए, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की गई थी आपके जो उस समय के राजा थे या जो संरक्षक थे वो थे आपके कालाशोका। ये शिशुनाग डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट या फेमस रूलर में से एक रहे हैं। प्लेस की बात की जाए तो ये थी वैशाली, जो अभी क्या है, करंट बिहार का एक पार्ट है। ठीक है, ड्यूरेशन की बात की जाए तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के एग्जैक्ट 100 ईयर्स के बाद में ये सेकंड काउंसिल गठित हुई थी। ठीक, प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो इसमें आते हैं आपके सबाकामी, जो थे इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक, अब आते हैं हम थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की तरफ। तो देखिएगा, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है,
तो देखो इसके जो रूलर हैं ये हैं आपके अशोका। अशोका ने, आपको पता है ना, देखो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोका ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और अशोका की वजह से ही ये जो धर्म है ये दुनिया का धर्म बना था। उसका ओरिजिन भले ही इंडिया में हुआ हो, लेकिन आज दुनिया भर के अलग अलग देश जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, यहाँ पे वहां पर बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाता है, तो उसका एक इंपॉर्टेंट क्रेडिट जो जाता है वो अशोक को जाता है। ठीक है, तो ये जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी अशोक के समय में गठित हुई थी, और इसका जो प्लेस है वो था आपका पाटलिपुत्र। ठीक, पीरियड की अगर मैं बात करूं तो यह 250 BCE में इस बुद्धिस्ट काउंसिल को गठित किया गया था, और प्रेसिडेंट थे आपके मोगलीपुत्र टिस्सा। ठीक है, तो ये जो तीन चार चीजें हैं ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो किंग थे या पैट्रन जो थे, संरक्षक जो थे, वो थे कुषाण डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर कनिष्क। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी को कनिष्क के नाम से ही जाना जाता है, ऐसे समझ लीजिए। प्लेस में बात करूं तो यहाँ पर है आपका कश्मीर का कुंडल वन जो था इस बौद्ध संगति का मतलब या इस बौद्ध संगति का इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है। पीरियड है आपका 72 AD, आप मतलब आपके फर्स्ट ईसा पूर्व के बाद में इसको गठित किया गया था। ठीक, प्रेसिडेंट की बात करूं तो ये थे वसुमित्रा। वसुमित्रा ने इस बौद्ध संगति को की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात करती हूँ एक ट्रिक की, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस चीज को याद कर सकते हो। तो देखो यहां पर हमने याद रखना है राम, विकास, पैम, की, काली, वैन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, आर फॉर, आर मतलब यहाँ पे है जिस प्लेस पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो आर फॉर है आपका राजगृह। ठीक है, राजगृह, और ए फॉर क्या है आपका अजातशत्रु, दैट मींस क्या है, कौन से राजा के या कौन से पैट्रन इस समय रहे थे, और एम फॉर है जिसने इसको अध्यक्षता की थी, प्रेसिडेंट जो रहे थे। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, आर फॉर राजगृह, ए फॉर अजातशत्रु, एम फॉर आपका महाकस्सपा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास विकास, वी का कौन सी प्लेस थी सेकंड के लिए, वैशाली। फिर के फॉर क्या है आपका कालाशोका। ठीक है, और थर्ड क्या थे आपके, एस फॉर सबाकामी क्या रहे हैं, सबाकामी इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम थर्ड काउंसिल में। थर्ड काउंसिल थी अशोका के समय में पाटलिपुत्र में, और इसकी प्रेसिडेंटशिप जो थी मोगलीपुत्र टिस्सा के थ्रू की गई थी। तो यहाँ पर देखिएगा पी फॉर क्या है आपका पाटलिपुत्र, ए फॉर अशोका, एम फॉर मोगलीपुत्र टिस्सा। ठीक, फिर आता है की कालीवैन, की कालीवैन, की के फॉर आपकी जो कश्मीर में फोर्थ काउंसिल गठित की गई थी, और इसकी पैटर्नशिप किसके पास थी, कुषाण के राजा कनिष्क ने इसको अध्यक्षता सॉरी इसकी किंग थे उस समय में ये। और वी फॉर आ जाता है वसुमित्रा, जो उस समय में क्या थे, प्रेसिडेंट थे। तो इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, ये चारों के चारों बौद्धिस्ट काउंसिल को याद रख सकते हो, राम, विकास, पैम, के, काली, वैन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को याद रख सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।